लो, और ये इंसान है। पैसों के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं यार। I give you with mini bus ना? देर लेडी। Cannot. I can give 600 because 600 with the 500. I cannot give you. How many people you have? We are 2 people. Okay, we see. If you not It's a halal logo. You see logo here? No logo, then it's not halal. Logo, then it's halal. तो दोस्तों वीडियो ये शुरू नहीं हुई है, ये जस्ट मैं आप लोगों की एक पैगाम देने के लिए आया हूँ क्योंकि आज है अपना 14 अगस्त का दिन, इंडिपेंडेंस डे, और मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ 14 अगस्त की, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सब के लिए। और खुशी है कि आज पाकिस्तान का आज़ादी का दिन है और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम एक आज़ाद मुल्क में घूम रहे हैं और आज़ादी से हम घूम फिर रहे हैं, और एक बहुत बड़ी नेमत है पाकिस्तान, और हम इस चीज़ पे फ़ख्र है। और मुझे एज अ पाकिस्तानी फ़ख्र भी अपने आप पर होता है कि मैं एक पाकिस्तानी सिटीज़न हूँ। आज़ादी आप सबको मुबारक हो। और मेरा एक छोटा सा बेटा है, उसके लिए खुसूसी पैगाम देना चाहता हूँ। छोटा बेटा है मेरा, उसको फ़ौज में जाने का बड़ा शौक़ है। वो चाहता है कि मैं एक आर्मी बनूँ और मुल्क की खिदमत करूँ, पाकिस्तान के लिए लड़ूँ। ख्वाहिशात है, अल्लाह ताला उसकी ये ख्वाहिशात पूरी करे। इकरार नाम है उसका, इकरार खान है उसका, छोटा सा लड़का है। बड़ा खुश होता है वो जब किसी भी सिपाही को देखता है, जब तक वो रेंजर्स को और ये फ़ौज में आर्मी में किसी को भी देखता है बहुत खुश होता है। अक्सर मुझे कहता है मुझे उससे तस्वीर बनानी है, तो वो उसका बड़ा दिली ख्वाहिश है और मैं ये चाहता हूँ उसकी ख्वाहिश पूरी हो। इकरार के लिए भी ये पैगाम है, थोड़ा मैं उसको पश्तो में बोलता हूँ, इकरार संग है खे जोड़े। तो चले अब वीडियो की तरफ वापस चलते हैं जी। हम इनकी अंदरून फॉकेट की गलियों से होते हुए जा रहे हैं, और अंदरून फॉकेट की गलियां कुछ इस तरह की, ये यहाँ पे लोकल्स लोग इनके रहते हैं। ये देखिए लोकल लोग इनके कुछ इस टाइप के यहाँ पे इनके घर हैं। तो एक चीज़ मैंने देखी है, यहाँ के लोकल्स लोग भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं। इनके पास इतने यहाँ कुछ वसाइल नहीं है, ना ही इनके पास इतने पैसे हैं जिस तरीके से ये लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। ये देखिए, ये तो फिर भी एक घर है। इनके आगे आपको मैं पूरी एक स्लम एरिया दिखाऊंगा। सब स्लम में रह रहे हैं, पूरी की पूरी एक झोपड़पट्टी है वहाँ पर, उधर लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखें इस टाइप की, देखें इनकी कच्चे घर होते हैं, ये लोग रहते हैं। यहाँ से भी ये पूरी लाइन से इनके कच्चे घर यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखें ये सारे इस तरह कच्चे घरों में यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, और काफ़ी सुनसान गलियाँ हैं इस वक्त। और आपको पता है क्या टाइम हो रहा है? इस टाइम सिर्फ और सिर्फ 9 बजे का टाइम है, और इतनी सुनसान इनकी गलियाँ हो चुकी हैं। और ये लोग बोलते हैं कि भाई थाईलैंड कभी सोता नहीं है, पूरी रात पार्टियाँ होती हैं। होते होंगे पार्टियाँ, मगर अंदरून उनकी गलियाँ कुछ इस टाइप की हैं। और देखें यहाँ पे लोकल लोगों के घर कुछ इस टाइप के होते हैं। देखें कच्चे इनके घर हैं बेचारों के। देखें इस तरह ये लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, इनकी गुसर बसर इनकी होती है। और यहीं से बंगला रोड जो है वो सिर्फ कोई 800 मीटर के फासले से, जो फेमस टूरिस्ट हब है फॉकेट का। मिनी वैन गोज़ टू द आइलैंड? No. Only taxi go? Yes, only private taxi. Only private taxi? Yes. But if you book with me เนี่ย the mini bus แบบว่ามันคอมโบเซตอะ ferry and mini bus 700 baht for one person. But if you go to the pier ใช่ไหม this one for one person not include mini bus นะ and you can counting 2 person right with the ticket ferry and the go to the private taxi to the minibus is You not giving discount, only 700 you taking, no discount. I give you with minibus na. No, the lady there give us 600 Oh, we cannot. with minibus. They say with minibus I give you 600. Cannot. Sorry. There the lady. Cannot. I can give 600 because 600 with the minibus. oh, And without minibus they say I will give you 500. oh cannot. 500. I cannot give you. How many people you have? We are 2 people. Oh, cannot. Okay, we see. If you not find, then we will come to you. Okay. Thank you so much. You're welcome. ये थी जी लेडीज़। अभी हमें फीफी आइसलैंड की तरफ जाना है कल, मगर टिकट के प्राइस बहुत महंगे आ रहे हैं। सस्ते तो यहाँ कहीं पे कुछ मिल भी नहीं रहा है। हर जगह के प्राइस जो है ना वो 700 हर बंदा ले रहा है।
और एक आध लेडीज़ ने मुझे 600 रुपये की प्राइस बताए थे, और ये कह रहे हैं अगर हम खुद से वहाँ आयरलैंड पे पहुँचना चाहते तो हम आपको 500 में भी दे देंगे। तो आयरलैंड यहाँ से जो है ना, वो मतलब जो बोट का स्टेशन है वो 20 किलोमीटर है यहाँ से जहाँ हम मौजूद हैं। तो वहाँ तक अगर हम अलग से प्राइवेट टैक्सी करेंगे तो 400 रुपये बोलेगा, और ये लोग कहते हैं अगर हम आपको उसमें लेके जाएंगे तो 700, कोई 600 मांग रहा है। तो हम चाह रहे हैं 500 में ही सारा हो जाए, अगर नहीं मिलेगा तो 600 वाला हमें करना ही पड़ेगा। तो फाइनली जी हमने यहाँ पे टिकट ले ली है फीफी आइसलैंड के लिए, और काफ़ी घूमते रहे, ढूंढते रहे, एक जगह गए, तीसरी जगह गए, दूसरी जगह गए। तो फाइनली ये भाई साहब के पास से मिल गए, बड़े कम रेट में टिकट मिल गए, और ये एयरपोर्ट से पिकअप भी हमें करेंगे और वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ पे इनका स्टेशन है फेरी का, वहाँ से फिर हम फीफी आइसलैंड जाएंगे, और सिर्फ 500 में ये लेके जा रहे हैं। तो 2 बंदों के 1000 रुपये हो गए, और सुबह यहाँ से हम जाएंगे 7:30 बजे के टाइम पे, और वहाँ से फेरी निकलेगी 8:30 बजे के टाइम पे, और 2 घंटे का डिस्टेंस है। सुबह 10 साढ़े 10 बजे हम फीफी आइसलैंड पे होंगे इंशाल्लाह ताला। तो भाई को मैंने दे दिए पैसे, शान अपने पैसे निकलवा रहे ATM से, तो फिर कल इंशाल्लाह ताला हम यहाँ से निकलेंगे। आखिरकार हमें डिस्काउंट मिल ही गया यहाँ से। स्ट्रीट से गुजर रहा था, यहीं पे सामने बॉलीवुड रेस्टोरेंट भी मिल गया, बॉलीवुड नाइट क्लब से सारे यहाँ पे पंजाबी नाच रहे हैं, ज़बरदस्त यार। यही बंगला स्ट्रीट में जो हम यहाँ गुजर रहे थे, ये पूरी देखें यहाँ पे क्लब सब कुछ है, और यहीं पे सामने बंगला स्ट्रीट फूड भी है। तो हम यहाँ बंगला स्ट्रीट फूड की तरफ चलते हैं, ये आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें बिक रही हैं। चलते हैं जी। वैसे तो खाने पीने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, और देखते भी यहाँ पे क्या रेट चल रहे हैं, कितने के चल रहे हैं यहाँ पर। सब सी फूड ही हो रहा है यहाँ पे, और ये देखें इन्हीं को ये ताज़ा फिर बनाएंगे, आपको देंगे। ब्रदर गुड गुड गुड। ये तो सारा पोर्क का गोश्त बिक रहा है यहाँ पर। मार्केट है, और ये सारी यहाँ पे स्ट्रीट फूड है यहाँ पे। यार कितने शौक से ये लोग ये चीज़ें खाते हैं यार, ये देखिए तो सही, केकड़े वेकड़े पता नहीं क्या क्या चीज़ें ये लोग खाते हैं। ये चीज़ है भाई, ये तो बड़ी खतरनाक सी चीज़ लग रही है यार। ये चीज़ें ये लोग खाते हैं भाई। यहाँ पे ये देखें मेंढक भी बिक रहे हैं, कितने बड़े बड़े मेंढक हैं, उनको पूरा बनाया हुआ है यहाँ पर। पता नहीं कौन सी दुनिया में लोग जी रहे हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हर किसी ने अपनी दुकान खोली हुई है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो सऊदी अरब से, चाहे वो इंडिया से है, हर किसी ने जो है ना अपनी यहाँ दुकान खोली हुई है, लोगों को बुला के यहाँ पे खड़े किए होते हैं। ये सिलसिला चल रहा है, सारा पैसों का खेल है भाई, सब पैसों का खेल है। अच्छे तरह का आदमी खड़ा हो, ऐसा लग रहा है सिर्फ पुतला हो, और ये इंसान है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल पुतले की तरह। वाह भाई वाह। पैसों के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं यार। अब यहाँ से इनकी ये वॉकिंग स्ट्रीट ख़त्म हो चुकी है। इतने कुछ यहाँ पे है, ऐसे ऐसे यहाँ पे नज़ारे थे, मैंने शूट करना मुनासिब ना समझा, और थोड़ा थोड़ा दिखाया मैंने। यकीन करे बहुत ही अजीब माहौल है यहाँ पे, मैं डिफाइन नहीं कर सकता, बाकी आप लोग खुद समझदार हो। बस मैंने और शूट नहीं करा, बस अब यहाँ से निकलते हैं भाई, हमारी मतलब की जगह नहीं है जी। उसी स्टेट से बस सिर्फ एक राउंड मारा है और निकल चुका हूँ। मैंने कहा भाई बेकार जगह है, बस गुनाहों की जगह है, जिसको गुनाहों से अल्लाह ताला हमें बचाए, सिर्फ वही जगह है और कुछ नहीं है। सिर्फ गुनाह है, गुनाह है, शराब, लड़की, सब कुछ, बस क्या बताएं आपको। बैक वाली साइड पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे एक सुपरमार्केट जाऊँगा, सुपरमार्केट भी आपको दिखाऊंगा। सुपरमार्केट के बाद अपने हॉस्टल की तरफ यहाँ से निकल जाऊँगा मैं। और ये है जी यहाँ पे इनके लोकल ट्रांसपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, ये होती है इनकी लोकल ट्रांसपोर्ट यहाँ पे सारी। और यहाँ पे बसेस नहीं है, बसों का काम सारी यही करती हैं, टैक्सी और बसेस का काम ये वाली करती हैं, जो सामने खड़ी है सुजुकी। अभी मौजूद हूँ 7-11 स्टोर में। तो
तो यहाँ पे चीज़ें वगैरह मिल जाती है खाने के लिए जो सस्ती मिल जाती हैं। बाकी तो बाहर से खाने बहुत महंगे मिलती हैं, क्योंकि बाहर से जो चीज़ें मिलती हैं बहुत महंगी मिलती हैं। 200, 300, 400 तक का खाना मिलता है। तो हम यहाँ से आते हैं, हमें सस्ता पड़ा। अभी ये जो ब्रेड मैंने ली है ये मुझे 20 की पड़ी है, और साथ साथ मैंने ये चिकन का ये पीस उठाया। ये चिकन का पीस मुझे पड़ा है 40 में। यहाँ पे इनके 40 के रेट यहाँ मेंशन है। और देखिए इनमें हर चीज़ में लिखा होता है, जो हलाल होता है उसके ऊपर हलाल का निशान लगा हुआ होता है। आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ देखें ये हलाल लिखा हुआ है। देखें इनमें हलाल लिखे होते हैं तो ये निशान इसमें होता है। इस तरीके से इनके ब्रेड्स में भी जो है ना हलाल लिखा होता है, वो लेना होता है, अदरवाइज़ नहीं लेना होता। ये देखिए ब्रेड के ऊपर भी हलाल लिखा हुआ है। देखें हर चीज़ में, यहाँ तक कि पानी जब आप लेते हो वो भी हलाल लिखा हो तो पानी लेना होता है, वरना अदरवाइज़ नहीं लेना होता। वो पानी भी जो है ना यहाँ पे कुछ ये लोग मिलाते हैं। मेरे हॉस्टल में जो एक बंदा था उसने हमें बताया था कि पानी भी यहाँ पे जो हलाल लिखा हो वो लेना, हलाल नहीं लिखा हो तो वो पानी भी आपने यहाँ पे नहीं लेना है। तो ये देखें इस तरह की ये सुपर स्टोर है, तो यहाँ पे चीज़ें हमें सस्ती मिल जाती हैं। और बिस्किट का भी उसने बताया था, अगर बिस्किट के ऊपर हलाल लिखा हो तो बिस्किट लेना, अदरवाइज़ बिस्किट भी नहीं लेना। तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे मसला करती हैं। तो ये 2 चीज़ें मेरी हो गई है 60 में, और बाहर से खाना खाऊंगा तो 400, 450, 300 तक का मेरा खाना बनेगा। हलाल लोगो, you see logo here? If no logo then it's not halal. Logo then it's halal. Okay. भी मैंने यहाँ पे ये जो चिकन का पीस लिया था तो ये यहीं पे आपको गरम भी करके देते हैं। यहाँ पे इनके पास ओवन मौजूद होते हैं, वो सामने देखें। तो अभी मैं इनको ओवन में देखिए मेरा ये गरम भी यहाँ पे लगे हाथ कर देते हैं। ओके मैंने दे दिया इनको। हाउ मच? 76. How much for this? 36. This is small one and 36. This is small one 36 one. Big one ले लिया जी। चिकन का पीस गरम करके उन्होंने दे दिया और साथ में ब्रेड। यार ये ब्रेड महंगी पड़ गई मुझे यार। 36 की ये ब्रेड दी, हालांकि छोटी है यार। मैं समझा 20-22 की होगी। महंगी तो पड़ी है, अब क्या कर सकते हैं।